जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। तो अभी समय तो हुआ है लगभग 5:30 पौने 6, लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अंधेरा होने वाला है। और आज मौसम पूरा दिन ऐसा ही बना रहा, बार बार भगवान जी बरसते रहे और मुझे परेशान करते रहे, क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों बाद इतने सारे कपड़े धोए हैं। आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास पानी की थोड़ी समस्या चल रही है, पानी नहीं है हमारे घर में। तो उसके चलते बहुत बहुत दिनों बाद मुझे ये वाला काम करना पड़ता है, ज़्यादा पानी वाला। तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, जिसकी वजह से बार बार कपड़े उठा के अंदर करने पड़ते हैं। फिर जब थोड़ा सा मौसम ठीक होता है तो कपड़े बाहर करने पड़ते हैं। तो आज सारा दिन बस इसी खेल में मेरा बीत गया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार फाइनली इन कपड़ों को अंदर कर देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ थोड़ा सा मार्केट की तरफ, क्योंकि अभी हमारे थोड़े से गेस्ट आने वाले हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कपड़ों में लगाने के लिए जो कैचर होते हैं वो लेके आने, वरना जब हवा चलती है ना तो कपड़े उड़ जाते हैं। और अभी मैं बात कर ही रही हूँ कि पीछे से देखिए आप, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो अब मुझे फटाफट से ये कपड़े उठाना भी शुरू शुरू करते रहना पड़ेगा, वरना जो पूरे दिन की मेहनत है ना वो सारी पानी में मिल जाएगी। तो पहले उठा लेती हूँ मैं ये सारे कपड़े, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मम्मा पार्क चलो पार्क तो बाहर तो बारिश लग गई। ना हाँ, ना तो इस समय मन्नत के पार्क जाने का समय होता है और ठीक इस समय बारिश लग गई और मन्नत बिल्कुल रेडी हो चुकी है पार्क जाने के लिए। लेकिन अब इसको कैसे समझाऊं कि बारिश लग गई, अब कैसे जाएंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात है, चलो पार्क तक तो लेके भी जाऊंगी अगर बारिश रुक जाएगी, लेकिन वहां पे ना सारे स्लाइड, सारे झूले वो सब गीले हो जाते। कल भी मैं लेके गई थी ना तो अपनी चुन्नी से पूरा साफ कर करके फिर इसको थोड़ी देर एंटरटेन करवाया है मैंने पार्क में। तो आज तो सोच रही हूँ एक पोचा पहले ले चलती हूँ, एक डस्टर जैसा, जिससे इसका झूला, इसका स्लाइड पूरी तरह से साफ कर सकूँ। और मुझे तो मार्केट जाना भी मेरे को लगता है कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि आज ना मेरा सब कुछ ही खत्म है। आटा भी खत्म है, सब्जियां भी खत्म है, टमाटर खत्म है, प्याज खत्म है, दही खत्म है, मतलब कि मैक्सिमम सारी ही बेसिक चीज़ें ख़त्म है मेरी। और आज हमने स्पेशल प्लान बनाया था कि हम लोग शाम के टाइम चलेंगे मन्नत के पापा के ऑफिस के बाद, और सारा सामान एक साथ ही लेके आएंगे, ताकि 10-15 दिन तक हमें मतलब मेन मार्केट जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बारिश ने कुछ 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 प्लान हमारा कैंसिल कर दिया है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो मन्नत से नहीं, रुके नहीं जा रहा है, जबकि बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही, थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई है। अब इसके सब्र की सीमा हो चुकी है ख़त्म। तो अब मैं ना छतरी ले लिया हाथ में कि छतरी के सहारे ही ऑफिस तक चलते हैं। साथ में ले लिए कुछ हैंड बैग्स, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट थोड़ा सा सामान भी लेना हो ना और उनका बैग लेना हो तो 18 रुपये का देते हैं वो एक बैग, जो कि आप रीयूज़ भी नहीं करते, इतना गंदा सा होता है वो वाइट सा। इसके लिए मैंने पहले ही इसमें 2 बैग डाल दिए, ताकि अगर मुझे कुछ सामान लेना हो तो एटलीस्ट बैग मेरे पास अपने हो। चलो चलो, खोल दिया आपने गेट? खोलो फिर गेट। मम्मा को नहीं आता आपको नहीं आता? मैं सिखाती हूँ, चलो चलो मैं सिखाती हूँ। चलो आगे देखो, आगे देखो। मन्नत कुंदी बात, खोलो वहाँ गेट खोलो। खोलो, कहाँ है इसकी चिटकनी, कहाँ है? खोलो इसका वो, इसको पकड़ो यहाँ से, राइट हैंड से। सारा काम उल्टे हाथ से करते हो आप, सीधे हाथ से भी क्या करो कुछ का। उधर नहीं डालना अपना हाथ, इसको पकड़ो, इसको अच्छे अच्छे घुमाओ, वेरी गुड, और पकड़ो जोर से ऐसे, वेरी गुड। अब खींचो अपनी साइड गेट को, वेरी गुड, खींचो खींचो, धीरे 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 धीरे, वेरी गुड। अब निकलो बाहर, ऐसे खोलते हैं गेट, ठीक है? ओके चलो। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट से घर। और जब हम लोग मार्केट में थे तो ऐसी ताबड़तोड़ बारिश हुई, इतनी मोटी बारिश हुई कि सामान तो हम लोगों ने खरीद लिया था कुछ कुछ हद तक, लेकिन उसे घर तक पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हम लोगों के लिए हो गया था। तो जैसे तैसे अब हम लोग घर पहुंचे हैं, अभी भी बाहर बारिश हो रही है।
तो कुछ कुछ सामान हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को वो थोड़ा बहुत सामान ही दिखा देती हूँ, शायद तब तक हम लोगों के गेस्ट भी आ जाए। तो सबसे पहले मैंने अपने किचन के लिए ये एक डस्टबिन लिया है, जिसमें मैं अपने सब्जी के छिलके, प्याज लहसुन के छिलके फेंक सकूँ, बार बार मुझे अंदर बाहर ना जाना पड़े। साथ ही में किचन क्लीनिंग के लिए कुछ वाइप्स वगैरह लिए हैं, कुछ नहाने के साबुन लिए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कपड़ों में लगाने वाले कैचर लिए हैं। और आप ये देखिए, ये कुछ स्टील के कैचर है और काफ़ी लंबे समय से मैं इन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ। क्योंकि जो दूसरे प्लास्टिक वाले होते हैं वो धूप बारिश में रखे रखे ना टूट जाते हैं, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होता धूप का। बशर्त ये है कि कभी गुम ना हो जाए, अगर गुम ना हो तो काफ़ी लंबे समय तक ये आपके साथ रहते हैं। और इसी के साथ ये कुछ मैगी खरीदी है। मैगी मैंने सिंपल आटा नूडल्स खरीदी थी और एक स्पाइसी खरीदी थी, लेकिन मेगा मार्ट में चल रहा था ऑफ़र, बाय वन गेट वन फ्री, तो इसके साथ अब मेरे घर में मैगी ही मैगी हो गई है बहुत सारी। और भी चुटर पुटर बहुत सारे सामान खरीदे हैं मैंने। और साथ ही में सब्ज़ी हम लोग नहीं लेके आ पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो सब्ज़ी हम लोगों ने ऑनलाइन ब्लिंकिट के थ्रू मंगवा दी थी। सोलन में मुझे ये एक बहुत अच्छी सुविधा लगती है ब्लिंकिट की। आप बस अपने फ़ोन से ऑर्डर करो आपको जो जो चाहिए, और वो आपके दरवाजे तक सामान पहुंचा के जाते हैं। और सामान की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, जैसे मतलब खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ऐप है तो आपको बहुत दिनों पहले स्टोर किया हुआ माल मिलता है, काफ़ी फ्रेश माल मिलता है। फाइनली हम लोगों के गेस्ट भी आ चुके हैं और इन्हें भी आने में काफ़ी दिक्कत हुई बारिश की वजह से, तो बस ये लोग अपनी गाड़ी अच्छे से पार्क कर ले नीचे। और मेरी मन्नत इन लोगों से मिलने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, सॉरी इन लोगों से नहीं, स्पेशली मिष्टी से मिलने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि भगवान ये तब से मिष्टी कब आएगी पूछ पूछ के इसने हमें परेशान कर दिया है। और अब इसने यहीं से आवाज़ें मारना शुरू कर दी है नीचे के लिए। ठीक है, आ गई मिष्टी भाई। इसमें तो भाई साहब ठीक है जी। हेलो आ गई, पहले मिष्टी आ गई, आ गई। मैं भी सोई थी, सो के वेलकम ए दीदी। ओह माय गॉड, हेलो करो मासी को, हेलो मिष्टी को हेलो करो। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। नमस्ते मिठू, कैसे हैं आप? हाँ मैंने नहीं हुआ क्या? मिठू आओ बे मासी, ये कौन तो मासी, कौन तो मासी? अच्छा इसको भी ऐसे होने दो, इसको रिलैक्स होने दो, भी खुद आएगी। चलो मासी जी हेलो करो। मिठू के पापा आएंगे। जी मैं बोलो कैसे हो आप? हैंडशेक मिशू के साथ हैंडशेक। हेलो बोलो मिशी, मन्ना दीदी करो, मन्ना ये मुझे 5 मिनट दो। ओके 5 मिनट दो आप मिशी को, ठीक है? कब आएगी आपके पास? ठीक है। वाह कौन सा टॉय लेना आपने? ये वाला? अरे मिशू मंकी ने मंकी लेना, मन्ना को पूछो ले लूं भाई? और कौन सा लेना? ये मन्नत क्या नाम है इसका? रैबिट लेना? अरे मन्ना को पूछो ले लूं रैबिट? ले लो, और ले लो। जिसको बोल रही भी ले ले, उसी को मिष्टी किक। और क्या लेना? मन्ना क्या नाम है इसका? डॉल। अच्छा डॉल हो गया, ये लो डॉल। और बेटा मिष्टी बेटा ऐसे ये वाव, हाँ ले जाए हम सारे। मन्नत मिष्टी बोल रही थी कि मैं तो मन्ना के सारे टॉय ले जाऊंगी। हाँ ले जाना। ओके
हमारे बच्चे हो चुके हैं मस्त अब अपने अपना खेलने में, और टॉयज़ के साथ उनको बड़ा मज़ा आ रहा है दोनों को ही खेलने में। उसी के साथ साथ मैं और मेरी सिस्टर आ चुके हैं किचन में शाम का डिनर बनाने के लिए, क्योंकि मैंने डिनर पहले से बना के नहीं रखा। मुझे लगा कि मैं ना पूछ लेती हूँ कि वो लोग क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि गेस्ट की पसंद का खाना हो तो उन्हें खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस होमली वाइब उन्हें आती है। तो अभी खाना बनाते समय ना मुझे वो समय याद आ रहा था जब मैं मतलब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी, तो उसी तरह से हम लोग मायके में भी मिलके खाना बनाते थे। एक सब्जी बनाती थी, एक चपाती बनाती थी। तो आज वो वाले दिन में एकदम से मैं पहुंच गई। तो बस यहाँ पे कुछ कटिंग चॉपिंग मेरी सिस्टर कर रही है, साथ ही में मैं तड़का मार रही हूँ। खाने में हम लोग बना रहे हैं एक तो भिंडी की सब्जी और एक अपनी फेवरेट कड़ी, और मीठे में देखते हैं अभी क्या बनाते हैं वो हम लोगों ने अभी नहीं सोचा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसा होता है, चाहे मैं पुराने समय की बात करूं या आज इस समय भी ऐसा होता है कि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो हम उन्हें अपने पहाड़ों की एक ख़ास जो डिश होती है, जो आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम मेरे वीडियोस में देखी है, आटे की, जिसे हमारे यहाँ चिलड़ू बोलते हैं, कदोसले बोलते हैं, जिसमें आटे को पानी के साथ एक अच्छा सा बैटर बना के बनाते हैं हम लोग। तो वो हम बना रहे हैं यहाँ पे, और उसे हम लोग खाएंगे शक्कर घी के साथ। तो ये पुराने टाइम में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और आज मैं वही बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसा मानते हैं कि कुछ इस तरह की डिशेस हम बनाएं जो पुराने समय में बनाते थे, तो गेस्ट को ऐसा लगता है कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमारे लिए वो गेस्ट बहुत ज़्यादा खास हैं। तो मेरी मदर इन लॉ भी जब हमसे मिलने आते हैं ना, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ये बना के खिलाती हूँ, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ बहुत पसंद है। तो बस हम लोगों का खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, और यहाँ आप देखिए कि बच्चों ने अपने पापा के इर्द गिर्द इतने ज़्यादा टॉयज़ रख दिए, ऐसा लग रहा है ये सेल खेल रहे हैं यहाँ पे। तो बस अब समय हो रहा है खाना खाने का। तो मन्नत के पापा ने यहाँ पे दोनों गुड़िया के पहले तो अच्छे से हैंड वॉश कराए, और दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके ना काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो बस अब हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, बहुत सारी गप्पे हो चुकी है। अब किचन क्लोज़ कर देती हूँ आज की डेट के लिए। तो शाम को सोने से पहले मेरा ये वाला काम रहता है कि सुबह के लिए बादाम भिगो के रखने होते हैं। और ये जो पानी की केन्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा हो चुकी है हमारे घर में, कितनी तो हम लोगों ने इधर उधर बांट दिए, जो भी घर से आते हैं, जो भी आ रहे हैं उन्हें बड़ी पसंद आती है, तो ये काफ़ी बांट भी दिए। उसके बावजूद भी हमारे पास ये इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बच्चों ने इतनी तबाही मचाई होती है। तो सोने से पहले ये भी सेटिंग कर ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मुझे ये बिखरा बिखरा सा देख के ना ऐसा लगता है कि हे भगवान, मेरा पूरा दिन ही बिखर गया। तो साथ साथ में ये सेटिंग भी कर लेती हूँ कुछ कुछ, ताकि सुबह उठ के डायरेक्ट मुझे झाड़ू ही मारना पड़े।